जय माता दी दोस्तों। आज जो मैं बोल रहा हूँ आपको अनकंफर्टेबल तो लगेगा, लेकिन ट्रुथ हमेशा अनकंफर्टेबल ही होता है। आपके मोहल्ले की वो पुरानी सुनार की दुकान वो बंद होने की कगार पर। आपका जो मोहल्ले का पुराना किराना स्टोर वो ज़ेप्टो और ब्लिंकिट ने निगल लिया एक किस्म का, या वो भी बंद होने की कगार पर है। और टीवी पे ये शो कर रहे हैं कि इंडिया इज ग्रोइंग मच फास्टर देन एनी अदर्स कंट्री। जब सवाल ये, जब इंडिया ग्रो कर रहा है तो हमारा एमएसएमई और छोटे दुकानदार क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है। ये तुम्हारे हमारे सबके जो घर के साथ वाली दुकानें हैं उनसे रिलेटेड है, जो हमारे शहर की फैक्ट्रीज है उनसे रिलेटेड है, आपके और हमारे जॉब से रिलेटेड है। आज हम समझेंगे एमएसएमई जो हमारे छोटे उद्योग वर्सेस एमएनसी, और एफटीए का हमारे एमएसएमई और हमारे छोटे दुकानदार पे क्या असर पड़ेगा। आप एक एग्जांपल समझिए। पहले के टाइम में हमारे मम्मी पापा हमारे यहाँ तो जान पहचान वाले सुनार के पास आते थे, सामान लेके आते थे। और आज हम जाते हैं तनिष्क के पास, रिलायंस, मालाबार गोल्ड, दुनिया भर की कंपनीज आ गई हैं। सारी एमएनसी कंपनी इसमें घुस गई हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब से एमएनसी कंपनी इसमें घुसी है तब से सोने का रेट आउट ऑफ रीच हो गया। यही होता है, जिस चीज में घुसेंगी पहले सस्ता, बाद में हर चीज महंगी। पॉलिसी इनके हिसाब से बनता है। ये आपको एसी शोरूम दे देंगे, आपको ईएमआई दे देंगे, आपको शोएंगे मैंने ब्रांड से ले लिया, पर रिजल्ट यही है भाई, वो आप सही चीजें वसूल रहे हैं और उसका दूसरा रिजल्ट दुकानें को बंद होने के कगार पर है। उससे रिलेटेड जो छोटा कारीगर है वो बंद होने की कगार पर है। अब सेम ले लीजिए, कपड़ा जेप्टो, चश्मे ब्लिंकिट, पेंट एशियन पेंट, हर तरह का एग्जाम्पल देखिए। किराना तो बता ही चुका हूं, जेप्टो और ब्लिंकिट सबसे ज्यादा मार किराने पे ही पड़ी है। हर सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनी घुस गई है। इसको कहते हैं कॉर्पोरेट टेक ओवर, यानी कि पूरी तरह कब्जा लिया, हर चीज बेचनी शुरू कर दी। अब भाई ये सवाल ये है, बड़ी कंपनीज इतना ग्रो कर कैसे रही है? भाई क्योंकि इनके पास पैसे की कोई कमी है नहीं, टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल सप्लाई चेन है। इन्होंने हमसे माल नहीं खरीदना, इनको जहां से सस्ता मिलेगा, इनको जहां से प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, इनको वहीं से ही माल लेना है। और एमएसएमई क्या है? छोटी पूंजी वाला बंदा है और मेहनत कर सकता है, इससे बड़ी कुछ नहीं है। बड़ी कंपनी 2 साल तक भी लॉस सहन कर सकती है। आपने जियो का एग्जांपल देखा हो, फ्री में उन्होंने कनेक्शन बांटे हैं। और एमएसएमई छोटा दुकानदार 1 महीना, 2 महीने, या किसी की हड्डी सहन करती होगी तो 3 महीने, इससे ज्यादा लॉस नहीं सहन कर सकते। इसको कहते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग, यानी कि पहले इतना सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो कि आसपास वाला कंपटीशन ही खत्म हो जाए, और उसके बाद बढ़ा दो। ये फाइट अनफेयर ही है। छोटा दुकानदार या छोटा एमएनसी, हम जैसा व्यापारी कुछ नहीं कर सकता। अब एक और सच, बड़ी कंपनी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उनको दुनिया भर के इन्वेस्टर मिल जाएंगे, इनके आपस में कोलैबोरेशन हो जाएंगे। आपने देखा होगा मारुति और टोयोटा, ये सिर्फ इसलिए होता है कि छोटा कंपटीशन को, मतलब पैसा आ जाए, इकट्ठा इकट्ठा कर लिया पैसा, उसके बाद छोटा कंपटीशन उसको खत्म कर दिया। बस ये मार्केट को कब्जाने के लिए हो रहा है। और छोटा बिजनेस वो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे, या उनकी नौकरी करे, या उनका माल बेचे, और प्रॉफिट भी वही सेट करेंगे फिर। इसलिए प्राइस वार में हमेशा पीछे रह जाता है छोटा दुकानदार या एमएसएमई सेक्टर हमारा। अब एक और डेंजरस ट्रेंड चल पड़ा है। मेट्रो सिटीज देख लीजिए, जैसे कि हो गए हमारे दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, चेन्नई।
इन समय आपने नोट किया हो, जो छोटा दुकानदार का ट्रेंड बिल्कुल ही, जो छोटा दुकानदार का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया। यहाँ लोकल मार्केट बची नहीं है। मॉल्स आ गए हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट, उन्होंने स्टोर खोल लिया। आपने देखो रिलायंस का स्टोर खुल गया, डी मार्ट का स्टोर खुल गया, कहीं अदानी खोल रहा है, और पूरी मेट्रो सिटीज को उन्होंने कैप्चर कर ली है। अब इनका नेक्स्ट टारगेट जो छोटी छोटी जो दूसरी टायर 2 टायर 3 सिटीज होती हैं, यानी कि आप लगा लीजिए जो फरीदाबाद टाइप, यहाँ पर आने के सोच रहे, वहां भी धीरे धीरे घुसते जा रहे हैं। पहले हर एरिया में एक डेडिकेटेड दुकान होती थी, भाई जाना है तो यार उससे कपड़े लेके आने, उससे बर्तन लेके आने, हार्डवेयर लेके आना। और अब एक ही मॉल है, एक ही स्टोर बन गया। वहां आपको सुई से लेकर, धागे से लेकर, सोने से लेकर, चांदी से लेकर, गिफ्ट आइटम से लेकर हर चीज मिल जाएगी। खाने पीने की चीजें, बर्तन, यानी कि वन शॉप स्टॉप। और मार्केट का कॉन्सेप्ट धीरे 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 वो मार्केट का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। और जब मार्केट नहीं बचेगी तो भाई सिर्फ दुकानदार या एमएसएमई या फैक्ट्री नहीं बचेगा, जो वहां का लोकल होलसेलर है जहां से माल आता है वो खत्म, जो लोकल पैकर है वो खत्म, जो लोकल सप्लायर है, ट्रांसपोर्टर है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो जुड़ी हुई है वो सब खत्म। पूरा इकोसिस्टम खत्म होता है। अब एक और हिडन गेम समझिए, इनके पास एमएनसी या बड़ी बड़ी कंपनी में पैसे की कमी है नहीं। इन्होंने बल्क ऑर्डर देने हैं, ट्रक भर भर के करोड़ के ऑर्डर देने हैं। इनको वही ब्रांड की चीजें सस्ती मिल जाती है। सपोज कीजिए इन्होंने बल्क फोन लिया वीवो का, बहुत बल्क में ऑर्डर दे दिया, इनके स्टोर में मिल रहा है 15,000 का, और सपोज कीजिए मेरी शॉप है मोबाइल की, मैं वहां बेच रहा हूँ 18,000 का। 10-15% का फर्क, 15-20% का फर्क आ जाता है कई चीजों में। तो मैं, आप किससे लोगे? आप उससे लोगे या मेरे से लोगे? जहां से आपको सस्ता मिलेगा वहीं से लोगे। वो लेना भी चाहिए। आपके पॉइंट ऑफ व्यू सोचा जाए तो बिल्कुल ठीक है, मेरे को हो रहा होता ऑप्शन तो मैं भी ऐसे ही करता। अब एक एग्जांपल और देखिए, पहले आप किसी किराने की दुकान पे जाते थे तो आपको मसाले लूज मसाले मिल जाते थे, आपको नमक मिल जाता था, गरम मसाला, हल्दी। मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और अब जाकर देखिए आपको कहीं लूज मसाले नहीं मिलेंगे, आपको महंगा ही पड़ेगा। अब सब के सब डब्बे बंद, कोई एमडीएच आ गया है, पतंजलि, हर चीज वो डब्बा बंद। कहने को तो हमने सिर्फ वो सब ब्रांड ने टेक ओवर कर लिया, कहने के लिए तो हम सफाई वाला ले रहे हैं, ब्रांड ब्रांड ने ब्रांड 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 करते करते हमने ले लिया। लेकिन इससे रिजल्ट क्या निकला? वो छोटा जो पहले लोकल ग्राइंडर था वो खत्म, जो चक्की वाला था उससे कितनी इंडस्ट्री जाती थी वो खत्म, पैकेज वाला वो खत्म, जो ट्रांसपोर्टर है जो पहले मैंने बोला वो खत्म। मतलब कंपटीशन सिर्फ दुकानदार के लिए खत्म नहीं हो रहा है, वो पूरा का पूरा रॉ मटेरियल तक वो लेवल तक पहुंच चुका है। अब सप्लाई चेन बिल्कुल टूटने की कगार पर है। अब आते हैं एफटीए पर। अब एफटीए का क्या मतलब है आपको पता ही होगा। एफटीए का मतलब है कि मैं जो माल भेज रहा हूं या हम कुछ माल मंगा रहे हैं उस पर बिल्कुल नॉमिनल टैरिफ या थोड़ा सा कुछ परसेंटेज होगी। मतलब फोरम पे जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो आएगा, सीधी सीधी भाषा में सस्ता आएगा। इसका कंज्यूमर पर तो बहुत अच्छा इफेक्ट है, पर प्रोड्यूसर क्या करेगा इसमें? भाई अगर वियतनाम से कोई कपड़ा आ रहा है, सस्ता आ रहा है, तो लोकल प्रोड्यूसर उसको कैसे मैच कर सकता है? सपोज करो चाइना से कोई टॉय बनकर सस्ता आ रहा है, तो लोकल इतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं यहाँ कि हम उससे सस्ता और अच्छा बना के दे दें। आप मशीनरी को देख लीजिए, यूरोप से मशीनरी आती, हम कहीं स्टैंड ही नहीं कर सकते उनकी टेक्नोलॉजी के आगे। एफटीए का फायदा कंज्यूमर को तो मिल रहा है 100%, पर एमएसएमई सेक्टर के लिए बिल्कुल ही
और ही दबाने की कंडीशन में है। अब बात करते हैं जो एमएसएमई प्रॉब्लम फेस करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है लोन की। 30 लाख करोड़ का क्रेडिट डिफरेंस है, जो गैप है। बैंक छोटे एमएसएमई के लोन नहीं देते। आएंगे, गारंटी लाओ या कोलैटरल ले लो, किसी चीज को रख के लोन ले लो। जब तक मतलब फाइल से लेके जाओ, उधर लेके जाओ, जब तक आपको लोन मिलेगा तब तक वो सामान मार्केट ही हाथ से निकल जाएगी। और बड़ी कंपनीज को एक साइन मारा, चलो मीटिंग करी और लोन मिल गया। सिस्टम बायस्ड है, सिस्टम बड़े प्लेयर्स के लिए ही बना है। ये मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था। अब हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो लेबर इंटेंसिव है। हम हमारे पास इतनी अच्छी मशीनें नहीं है, लेकिन हम लेबर को काम करा के हम लेबर से काम लेते हैं। और जो एमएनसी सेक्टर है वो कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि उनके पास पैसा है, उन्होंने बाहर से मशीनें लानी है, कम से कम लेबर, ज्यादा से ज्यादा मशीन। भाई अगर एमएससी मरा, सीधी सी बात है, जो जॉब से मरेंगी। जीडीपी तो बढ़ेगी जैसे अब बढ़ रही है, नो डाउट, पर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी। अब इसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। अब ग्लोबलाइजेशन इस हद तक पहुंच गई, मैं कहता हूं ग्लोबलाइजेशन गलत नहीं है, पर अनकंट्रोल ग्लोबलाइजेशन बहुत गलत है। छोटी सी बात समझिए, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन करने से पहले पहले अपने एमएसएमई को सेक्टर को मजबूत किया। इंडिया वहां पर आसानी से माल नहीं बेच सकता इन तीनों जगह पे, क्योंकि उनके खुद के प्रोडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहां उल्टा हुआ, एमएसएमई अभी दबा हुआ है, लेकिन ऊपर से एफटीए, एमएनसी कंपनी दबाव पे दबाव डालते जा रहे हैं। पहले इंडियन मार्केट खोल दी, बाद में अभी तक एमएसएमई स्ट्रॉन्ग नहीं किया। यही प्रॉब्लम है। अब ये कैसे इंप्रूव हो सकता है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया, एमएसएमई सेक्टर को फास्ट लोन मिले, सस्ता लोन मिले। इंडस्ट्रियल जो आपके प्लग एंड प्ले पार्क होंगे, वहां पर जगह लीज पे मिले या सस्ते रेट पे मिले। टाइम बाउंड पेमेंट सिस्टम होना चाहिए, 45 या 30 दिन के अंदर पेमेंट मिले ही मिले। और जब एफटीए साइन हो तो भाई एमएसएमई सेक्टर का भी ध्यान रखा जाए, नहीं तो एमएसएमई सेक्टर बहुत स्ट्रगल करेगा। अभी भी एमएसएमई सेक्टर जो आप ये उछल तो रहे हैं कि हमने अमेरिका को झुका दिया, लेकिन जो टैरिफ वाला जो यूएसए का टैरिफ लगा था, वो बहुत ज्यादा डेंट मार के गया। सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर है कई, जिसमें टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, जिसमें सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव काम होता है, लेदर। तो सरकार को सोचना चाहिए। और आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में जरूर बताइए कि अगला टॉपिक किस पे बनाया जाए वीडियो। नमस्कार, जय माता दी।